हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक मिड कैप फंड के बारे में बात करने आया हूं। मिड कैप फंड क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप फंड का एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं, एसेट एलोकेशन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिटर्न कितना होता है। आज हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिड कैप फंड वो फंड होता है जो कि मिड साइज कंपनियों में लगाता है। एक होते हैं लार्ज कैप कंपनियां जो 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख करोड़, 20,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनियां वो लार्ज कैप होती हैं। एक होते हैं मिड कैप। मिड कैप का मतलब होता है कि जो 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं और 20,000 करोड़ के नीचे की। तो ये जो मिड कैप कंपनियां होती हैं, इनका ग्रोथ पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही होता है। ये कब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएं कोई नहीं जानता कि 5,000, 10,000 करोड़ की कंपनी है और आज के डेट में 60,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। माइंड ट्री टाइप की कंपनियां जो कि पहले छोटी सी 400 करोड़ की थी और आज के डेट में बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, लार्ज कैप बन जाती है। तो जब ये लार्ज कैप बनती है तो इनका शेयर का वैल्यू बढ़ता है, तो आपके जो फंड का एनएवी भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिस कारण आपका जो रिटर्न होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मिड कैप कंपनियों में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। सेकंड होता है कि मिड कैप कंपनियों में हमें इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर हम 25, 30, 35 या 40 साल तक की एज के हैं तो हमारे लिए मिड कैप फंड बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपको इन्फ्लेशन को बीट भी करेंगे और रिटर्न भी आपका 15-20% से अच्छा ही देंगे। और एंड अब इसके बारे में बात करता हूं। मैं बेस्ट टू म्यूचुअल फंड लेके आया हूं, तो आपको ये सारी चीजें मैं वन बाई वन दिखाता हूं। फर्स्ट वन इज मैंने जो पसंद किया है, दैट इज एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, पहले बात एसबीआई ग्रुप का है तो ट्रस्ट फैक्टर है, आप ले सकते हैं। सेकेंड, इसका जो रिटर्न सिंस इंसेप्शन है, जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक इसने 19.94 का रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस क्वालिटी इसकी 5 स्टार है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 1% एंड एग्जिट लोड भी 1%। बट जो इसका एयूएम है, एयूएम मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज 7472, 7400 करोड़ का एयूएम है। इसका फंड साइज सिर्फ 7,500 करोड़ है, कोई लॉक इन नहीं है। 9 साल 7 महीने से लॉन्च हुआ है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं एंड लमसम 5,000 रुपए से ज्यादा आप लमसम कर सकते हैं। अब इस फंड के बारे में बात करता हूं कि अगर आप इसमें 10,000 रुपए महीने के एसआईपी करते हैं तो 5 सालों में यह फंड आपका 10,000 का 11 लाख रुपए बना देगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जिस पॉइंट पे मैं आप लोगों का ध्यान खींच रहा था, दैट इज एलोकेशन बाय मार्केट कैप। लार्ज कैप में इसने सिर्फ 5% इन्वेस्ट किया है, 4.92। बट मिड कैप में आप देखिएगा 6.5, 65.6। स्मॉल कैप में लगभग 25%। तो जो स्मॉल कैप का ये परसेंटेज है, ये कई गुना बेटर रिटर्न दे देता है। तो स्मॉल कैप में भी इसने 25% लिया है, स्पेस दिया है, और मिड कैप में इसमें लगभग 66% का स्पेस दिया है। तो जो इसने ये एलोकेट किया है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इस कारण जो इसका रिटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 16% का है, कैपिटल गुड्स में लगभग 11.84%, फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 10% का, एंड केमिकल सेक्टर मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर, केमिकल एंड ईवी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उसमें भी इसने लगभग 8% का एलोकेशन किया है। अब टॉप स्टॉक होल्डिंग जिसमें इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, पेज इंडस्ट्रीज, आईटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, सीला फोम, सेफलर इंडिया लिमिटेड। तो आप इन कंपनियों में देख रहे हैं इसने इन्वेस्ट किया था, और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक इसका लगातार रिटर्न जो है 19.94% है। क्यों है? इस क्यों का रीजन ब्लैक एंड व्हाइट में यहां साफ साफ इसने दिया है कि लार्ज कैप में 5%, मिड कैप में 65% एंड स्मॉल कैप में इसने 25.23% इन्वेस्ट किया है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर है, दैट इज ये एसबीआई ग्रुप का फंड है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके, 2,000 या 5,000 जो भी आप एसआईपी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है वो है पीजीआईएम इंडिया। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड मैं क्यों ले रहा हूं, नाम पढ़िएगा, पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। जहां अच्छा स्पेस होगा वहां ये इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिटर्न देखिए तो मोर देन 20% है। क्यों है? क्योंकि परफॉर्मेंस क्वालिटी इसका 5 स्टार में है। क्यों है? अभी ये सारे आंसर्स मैं देता हूं। अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज ओनली 0.42%, एकदम मिनिमम। इससे ये मेरा फेवरेट फंड है इसलिए मैं लास्ट में इसको कवर कर रहा हूं। एग्जिट लोड इज ओनली 0.5% है। एयूएम 6,000 करोड़ का भी एयूएम है, फंड साइज ओनली 6,000 करोड़ है। कल अगर 60,000 करोड़ का फंड बन जाता है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका जो रिटर्न होगा कई गुना बढ़िया होगा। क्यों बढ़िया होगा वो भी अभी आंसर में एलोकेशन के जब दिखाऊंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा। कोई लॉक इन नहीं है। लास्ट 8 ईयर 9 मंथ से लगभग 9 साल से लगातार ये परफॉर्म कर रहा है। 1,000 रुपए के एसआईपी मिनिमम आप कर सकते हैं,
लमसम आप करना चाहें तो 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें 10,000 रुपए महीने की SIP की होते, ये देखिए मैंने 10,000 रुपए सेट किया, 10,000 रुपीज की SIP अगर 5 साल में करता तो मैं इन्वेस्ट करता हूं ओनली 6 लाख और आज मुझे मिलता लगभग 12,61,000। तो ये फंड अच्छा क्यों है? क्योंकि इसने भी देखिए सेम वही आंसर, एलोकेशन बाई मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में इसने कितना इन्वेस्ट किया है? 10%, ओनली 10%, बट मिड कैप में 66% एंड स्मॉल कैप में 17%। ये जो दो रीजन है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, आप इन दोनों को अगर आप समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिटर्न ये क्यों दे रहा है। इसने मिड कैप में भी 66%, स्मॉल कैप में लगभग 18% दिया है। इसने जो सेक्टर वाइज एलोकेट किया है तो कैपिटल गुड्स में लगभग 17%, एवरग्रीन फाइनेंशियल एवरग्रीन 17%, ऑटोमोबाइल में लगभग इसने 10.5% किया है एंड मटेरियल्स में लगभग 8%। अगर आप इसका टॉप स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो एबीबी, टिमकेन, टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी, बहुत अच्छी जगह इसने इन्वेस्ट किया है। यही रीजन है कि इसने लगातार 9 सालों से मोर देन 20% का रिटर्न ये लगातार दे रहा है, कंसिस्टेंटली दे रहा है, जबकि मार्केट लास्ट 1 ईयर से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5,000 या 6,000 रुपए के SIP शुरू करें। SIP शुरू करने के लिए मैंने एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड किया है। मान लो आप 3,000 रुपए के दोनों फंड में 6,000 रुपए के SIP कराते हैं। अगर 6,000 रुपए SIP आप कराते हैं और 20 साल के लिए कराते हैं, अगर 20 साल के लिए एक टाइम होराइजन, अगर आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं और 45 या 50 में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 20 साल के लिए अगर आप कराते हैं और मिनिमम एवरेज जो रिटर्न आया वो 17-18% का रहा है, मैं यहां पे 15% का रिटर्न ले रहा हूं मिनिमम, तो आपका जो पैसा बन के तैयार होगा लगभग 74,74,000 रेडी हो जाएगा। मतलब लगभग 75 लाख रुपए के आसपास आपके पास पैसा होगा सिर्फ 6,000 रुपीज की SIP करा के। सिर्फ 6,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और आपके पास 6,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपके पास 75 लाख रुपए रेडी हो जाएंगे। तो ये दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट समझ में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।